नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर एटा से। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। निधौली कला थाना क्षेत्र के कस्बे में एक कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्र सुनील को गोली मारकर यहां पर लहूलुहान कर दिया। आपको बता रहे कि निधौली गांव की ये घटना है, जहां पर वारदात के बाद घर में हड़कंप मची और परिजनों ने गंभीर हालत में सुनील को यहां पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि सुनील दिल्ली से किसी कार्य के लिए अपने गांव आया था। परिजनों के मुताबिक पिता पुत्र के बीच जमीन बंटवारे को लेकर यहां पर कहासुनी हो गई। हालांकि घायल के साले नितेश ने यहां पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि आरोपी पिता के अपनी बहू यानी कि घायल पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर यहां पर गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मामला ये है सर, ये उनके पिताजी हैं, अकेला ये लड़का है। वो मतलब किसी दूसरे से सेट अपनी छोटे भाई के बीवी के साथ, बड़ी है मतलब बड़ी है, बड़ा भाई है उनका, अपनी भाभी के साथ है। तो वो सारी जो भी जमीन जायदाद जो भी है वो मतलब उन्हीं के नाम करना चाहता है। ये बंदा अपने वहाँ पे गया था बात करने के लिए, उसने को इन्होंने गोली मारी है। मेरे बहनोई साहब है, ये मेरी बहन है। तो पिता ने गोली मारी है बेटे को? पिता ने गोली मारी है। पिता किसी और से जो है? हाँ, वो अपनी भाभी से लगा हुआ है। वो अपनी भाभी को सारा सामान सब मतलब जो भी जमीन वगैरह जो भी है वो अपनी भाभी को देना चाहता है। पैतृक संपत्ति अपनी जी जी। कौन से गांव का? ये निधौली का रहने वाले हैं ये लोग। थाना भी इनका निधौली लगता है। निधौली का रहने वाले। का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? पिता का नाम रमेश है, घायल का नाम है सुनील। उम्र कितनी होगी? उम्र करीबन होगी तो खबर रामपुर से। राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के 7 दिवसीय वार्षिक शिविर के 5वें दिन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सुबह स्वयं सेवकों ने ग्राम भुर्जी की मडैया में सफाई अभियान चलाकर यहां पर पौधारोपण किया और ग्रामीणों को मतदान और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित भी किया। दोपहर के सत्र में आयोजित गोष्ठी में यहां पर मुख्य वक्ता डॉक्टर शहजाद ने छात्र छात्राओं को नशे के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों से अवगत भी कराया। वहीं वन विभाग के रेंजर शिवशंकर यादव और उनकी टीम ने जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। डॉक्टर नासिर ने मौलिक कर्तव्यों की यहां पर जानकारी दी, जबकि डॉक्टर इरम नईम ने यहां पर मंच संचालन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। सर, चिल्ड्रंस फ्यूचर। हाँ, देखिए, अगर कोई व्यक्ति आप अभी गांव में जाएंगे, दोबारा देखेंगे, पता करेंगे, तो जो लोग नशा करते हैं, खासतौर पर शराब के लिए देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इनकम बहुत कम है। यस सर। दिन भर मजदूरी करने के बाद थोड़े पैसे मिलते हैं, वो भी अगर वो शराब में पी ले, ठीक, तो एक बड़ा हिस्सा उसका नशे के खर्चे में चला जाता है। उसके बाद अगर उसने नशा किया है, तो अगले दिन काम के लिए भी सही नहीं हो पाता, अगले दिन मजदूरी भी फिर नहीं जा पाता। यस सर। उसकी वजह से उसके घर का जो माहौल है, आर्थिक तौर पर तंगी, और जो घर में बच्चे देख रहे हैं उसे, उसके परिवार वाले देख रहे हैं, वो भी उससे परेशान रहते हैं। अब एक अगर पिता है वही घर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे अगले दिन स्कूल भी गायब है उनका। यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज, बच्चों को जिनके लिए वो आप सारी मेहनत कर रहे हो, सारा एफर्ट आपके माता पिता का आपको पढ़ाने के लिए तो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जिंदगी का आप लोग के भविष्य बनाने में चला जाता है। रामपुर से एक और खबर आपको बता रहे, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशन पर जनपद में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में तहसील शाहबाद के थाना पटवाई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटवाई और नरखेड़ा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को जेसीबी की मशीन से ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने यहाँ पर मौके पर पाया कि ग्राम पटवाई में इरशाद और ग्राम नरखेड़ा में सदाकत और फरीद द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए गए अवैध कॉलोनियां यहाँ पर विकसित की जा रही थी। पटवाई में 3 बीघा और नरखेड़ा में करीब 1.25 एकड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को यहाँ पर प्रशासन ने मौके पर ही ढहा दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनपद में अवैध निर्माण और भू उपयोग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी लगातार की जाएगी। रामपुर से शाहबाज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव और चिकित्सा विभाग की कथित लापरवाही जैसे अनसुलझे सवालों के बीच मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में एक नई उम्मीद जगी है। डॉक्टर सचिन किशोर ने यहां पर मंडलीय अस्पताल के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जनपद के मेडिकल कॉलेज बनने के साथ ही अब स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने यहाँ पर सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर से अस्पताल की व्यवस्था, सफाई और सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं को लेकर खास बातचीत की। डॉक्टर सचिन ने स्पष्ट किया कि मरीजों को जांच के लिए कोताही का यहां पर सामना नहीं करना पड़ेगा और स्टाफ की अनुशासनहीनता पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज से यहां पर संबंध होने के बाद अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों और संसाधनों की उपलब्धता भी यहां पर सुनिश्चित की जा रही है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। मिर्जापुर से संवाददाता एसएन यादव की खबर आप देख रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरीके से पूरे जनपद में हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज खुलने की बात कही जा रही है, उसी तरीके से जनपद मिर्जापुर में पिछले कई वर्षों से जो चल रहे मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जो कि जिसके अंतर्गत मंडलीय अस्पताल आता है। मंडलीय अस्पताल में तमाम तरीके से आप बात करते हैं सरकारी अस्पताल की, नाम सरकारी आते ही तमाम जनता की जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है वो अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार की व्यवस्था जो निरंतर गति से बढ़ती जा रही है उसे कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। इस समय हमारे साथ मौजूद है मेडिकल कॉलेज के अधीन पहली बार जो सीएमएस पद पे आए, यहाँ पे तमाम सुविधाओं के साथ साथ किस तरीके से यहाँ पे मरीजों की देखभाल है, जनता का क्या पर्सपेक्टिव है सरकारी हॉस्पिटल को लेकर। लेकिन अब वो सरकारी हॉस्पिटल सरकार के प्रयास से और मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ है उनके प्रयास से अब धीरे धीरे वो चीजें बदलती जा रही है। आइए हम बात करते हैं, पहली बार इस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं जो कि सीएमएस पहली बार हुए मेडिकल कॉलेज के अधीन जो मंडलीय अस्पताल चल रहा है। सारी चीजों को लेकर तमाम मुद्दे आते हैं, मरीजों को लेकर, जनता को लेकर तमाम कभी कभी इश्यूज भी आते हैं। क्या किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अब तो ये मेडिकल कॉलेज की तरह चलने लगा हॉस्पिटल। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। मैं डॉक्टर सचिन किशोर, अभी प्रधानाचार्य महोदय के आज्ञा अनुसार यहाँ पर सीएमएस का मैंने कार्यभार संभाला है। मेरा पहला जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल से जो भी संबंधित कार्य हैं, जैसे भी पेशेंट केयर, डिलीवरीज हैं, वो नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग ही चलें। यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये निर्धारित है कि मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल होता है उसके चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फैकल्टी होना चाहिए। फैकल्टी के साथ साथ वो पोस्ट ग्रेजुएट हो और उसके साथ साथ वो प्रोफेसर रैंक का हो। तो अभी तक जो हमारे पास कुछ फैकल्टीज की कमी थी, उसकी वजह से प्रोफेसर हमें नहीं मिल पा रहे थे और इस पद के लिए कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज की तरफ से व्यक्ति नहीं निर्धारित हो पा रहा था। तो प्रधानाचार्य जी की आज्ञा अनुसार यहाँ पर मुझे पदभार दिया गया है। और जहाँ तक पेशेंट केयर का और जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, राष्ट्रीय हमारे कार्यक्रम हैं, उनको आगे ले जाने का सवाल है, तो उसके लिए जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए जाते हैं, जिस तरह के पेशेंट्स के लिए दिए जाते हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध लोग, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, एक मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो एक उच्च स्तरीय एक उसका गुणवत्तापूर्वक जो केयर प्रदान की जानी चाहिए, उन्हीं को हम उन्हीं मानकों के अनुसार हम इस तरह की केयर डिलीवरी अपनी प्रोवाइड करेंगे हम। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बन गया है और इस मंडलीय चिकित्सालय में जैसे इसका एक पार्ट है भैरव प्रसाद हॉस्पिटल, हालांकि मरीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं असुविधा होती है कि 4-5 डिपार्टमेंट वहां पर है और डिपार्टमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो मरीजों की सुविधा के लिए कुछ नई नई मशीनें आई हैं जिससे मरीजों को सुविधा भी हो रही है, उनको लाभ मिल रहा है। कौन कौन सी ऐसी चीजें, मशीनें हैं जो कि उसके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े? ऐसा था कि एक सीमित अस्पताल में नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा निर्धारित मानकों को पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके लिए हमें और स्पेस की जरूरत थी और इसी को सोच करके, प्लान करके जो भैरव प्रसाद जायसवाल नेत्र चिकित्सालय जो था उसको वहां पर 4 डिपार्टमेंट शिफ्ट किए कि जैसे जब एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का इंस्पेक्शन हो तो वहां पर आकर वो देखें कि हाँ हमारे पास समुचित स्पेस है, स्टाफ है, जगह है,
पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए हमारे पास अच्छी जगह उपलब्ध है। जहां तक बात सुविधाओं का है तो निश्चित तौर पर बहुत सी सुविधाएं जो पहले मिर्जापुर में उपलब्ध नहीं थी, जैसे बैरा टेस्ट जी जो अभी कुछ ही दिन पहले जिसका उद्घाटन किया गया है, वो एक अच्छा एक सुविधा है जो मिर्जापुर के लोगों को, और खास तौर से ऐसे लोग जो मूक बधिर हैं या फिर ऐसे बच्चे जो जन्मजात विकलांग हैं, मतलब सुनने की क्षमता जिनकी नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके ऑटिज्म की डायग्नोसिस होनी है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है, मतलब जल्दी उनका निदान किया जा सकता है और उसी के आधार पर उनकी जल्दी ही ट्रीटमेंट और जो थेरेपीज स्टार्ट होनी है वो की जा सकती हैं। तो बैरा टेस्ट के अलावा और जैसे सीटी स्कैन है जिसकी सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी, तो हमारे यहाँ 2 सीटी स्कैन मशीन कार्यरत हैं। यहाँ पर इमरजेंसी में पोर्टेबल एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, आईपीएचएल जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी है उसमें समस्त जांचें, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की हो, माइक्रोबायोलॉजी की हो, पैथोलॉजी की हो, समस्त जांचें फ्री कराई जा रही हैं। इसमें और आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजी का काम भी शुरू हो, और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी तो मुझे यकीन है कि मरीजों को, यहाँ के रोगियों को और इसका फायदा मिलेगा और ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी और मेडिकल कॉलेज पर और विश्वास बढ़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर जी, जिस तरीके से इन्होंने पहली बार जो मेडिकल कॉलेज के अधीन जो स्टाफ होता है वो पहले सीएमएस बने। अब तो उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में जो मेडिकल कॉलेज का मंडलीय अस्पताल है वो यहाँ पर आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की जो असुविधा होती थी वो नहीं होगी, और भविष्य में भी उम्मीद यही लगाई जाती है कि पूरा मंडलीय अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज के अधीन है, अब ये जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज का संचालन होता है वहां पे मरीजों को सुविधा प्रदान कराई जाती है, उसी तरीके से इस मेडिकल कॉलेज में मिर्जापुर की जनता को जो भी किसी प्रकार के मरीज हैं, पीड़ित हैं, वो यहाँ आएंगे, उनको सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। खबर अब आपको हम अलीगढ़ से बता रहे हैं। अलीगढ़ जनपद में सरकारी भूमि के खुर्द बुर्द करने का एक बड़ा मामला सामने आया। नगर निगम की करोड़ों की बेशकीमती जमीन भूमाफिया के साथ मिलकर बेचने के आरोप में पूर्व नगर आयुक्त डॉक्टर नंद किशोर और संपत्ति अधिकारी गयूर अहमद के खिलाफ यहां पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफिया के साथ सांठगांठ कर कोर्ट में फर्जी तरीके से समझौता किया और सार्वजनिक हित की भूमि निजी पक्षों को लाभ दिलाने के लिए बेच दी। वर्तमान संपत्ति प्रभारी वीर सिंह तहरीर पर पुलिस ने यहां पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और पद के दुरुपयोग की धाराओं में कार्रवाई की है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अब इस जमीन घोटाले के अन्य पहलुओं की भी यहाँ पर जांच कर रही है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, जब नगर निगम अलीगढ़ नगर पालिका हुआ करता था 1946 में हम लोगों ने करीब 13 बीघा के आसपास ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन उस वक्त अधिग्रहित की, जिसमें जितना मुआवजा बनता था वो मुआवजा भी हमने संबंधित काश्तकारों को उस वक्त पूरी तरह हम लोगों ने पे किया। और उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति विशेष ने कुछ भूमि लगभग 1 बीघा 13 बिस्सा को अपना दिखाते हुए लगातार इस बात का प्रयास किया, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास है, कि इस जमीन का मुझे मुआवजा नहीं दिया गया है और ये जमीन मेरी है, जबकि नगर निगम उसका मुआवजा ऑलरेडी कोर्ट में जमा करते हुए उसको अपनी तरफ से पूरी तरह पे कर चुका था। उस वक्त 2 जो कर्मचारी थे, एक अधिकारी था, उन लोगों ने मिलके कोर्ट में इस तरह की एनओसी दे दी या उनसे समझौता कर लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी भूमि में जो करना चाहें कर सकते हैं। चूंकि नगर निगम उसकी धारा 4 धारा 6 करवा चुका था, पूरा मुआवजा भी पेमेंट कर चुका था, तो वो भूमि एक्चुअली नगर निगम की ही। अलीगढ़ से एक और खबर। अलीगढ़ जनपद के थाना इकलास क्षेत्र अंतर्गत गांव नगला चूरा में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक हर रात करीब 9 बजे के बाद खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और जेसीबी मशीनों के माध्यम से बड़े स्तर पर मिट्टी का अवैध उत्खनन शुरू कर देते हैं। यह अवैध कार्य इगलास की हस्तपुर चौकी क्षेत्र में नगला चूरा बम्बी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बेखौफ संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की कथित मिलीभगत के कारण माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं रात भर मशीनों के शोर से इलाके में दहशत का भी माहौल रहता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाया तो किसी बड़ी अनहोनी से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस अवैध खेल पर कब लगाम लगाता है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आप देख रहे हैं।
खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं। बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर चौराहे पर रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक अमानवीय घटना सामने आई। यहाँ पर एक 25 वर्षीय युवक राजेश को उसके ही परिजनों ने नशे की हालत में होने पर तालिबानी सजा दे डाली। परिजनों ने राजेश को घर के सामने स्थित बिजली के खंभे से रस्सियों से जकड़ दिया। युवक घंटों गिड़गिड़ाता रहा और परिजनों से छोड़ने की यहाँ पर विनती करता रहा, लेकिन बेदर्द परिजनों का दिल नहीं पसीजा। काफी चीख पुकार के बाद मौके पर भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध और समझाने के बाद परिजन युवक को खोलने के लिए राजी हुए। रस्सियां इतनी सख्ती से बांधी गई थी कि उन्हें खोलने में करीब 27 मिनट का यहाँ पर समय लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को फटकार लगाई और युवक को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की यहाँ पर सलाह दी है। इस क्रूरता को लेकर इलाके में भारी गहरा रोष भी व्याप्त हो गया। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बस्ती से एक और खबर आपको बता रहे हैं। बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबरा डिहेवा गांव में खाकी का खौफ पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आया। यहाँ पर महज क्रिकेट खेलने के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगों ने एक परिवार के घर पर चढ़कर लाठी डंडे और हॉकी से हमला बोल दिया, जिससे घर का जो आंगन है वो जंग का अखाड़ा बन गया। इस हिंसक झड़प में दबंगों ने महिला और पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। चीख पुकार के बाद मचे इस तांडव में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वही मारपीट का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की यहां पर तलाश भी शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई कर रही है। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।